हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है कृति सहाय और हमने लूसेंट सीरीज़ में ज्योग्राफ़ी का पार्ट शुरू किया था, जिसमें हमने कल फादर ऑफ ज्योग्राफ़ी, ह्यूमन ज्योग्राफ़ी के फादर और हमने कल्चर सारे ये सब कुछ हमने डील किया था। और आज से हम लोग यूनिवर्स को चैप्टर शुरू करेंगे। और प्लीज़ आप जिन लोगों ने मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है, प्लीज़ जाके देखिए ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले यूनिवर्स के बारे में। यूनिवर्स क्या होता है? जो भी यूनिवर्स ब्रह्मांड, जो भी सब कुछ जो है, टोटलिटी, एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट, वो यूनिवर्स है। चाहे वो फिज़िकल मैटर हो, एनर्जी हो, प्लैनेट हो, स्टार हो, गैलेक्सी हो, सब कुछ यूनिवर्स के अंदर आता है। और जो हम स्टडी करते हैं यूनिवर्स का, उसको कॉस्मोलॉजी कहते हैं। कॉस्मोस का मतलब ही यूनिवर्स होता है और लॉजीज मतलब साइंस। तो यहाँ पे इनके बारे में लिखा है कॉस्मोलॉजी। उसके बाद आते हैं गैलेक्सी क्या होता है। तो गैलेक्सी जो है एक तारों का समूह। गैलेक्सी ये बहुत सारे उसमें तारे हैं और साथ ही साथ एक लार्ज नंबर ऑफ गैस क्लाउड है और ये एक दूसरे से आइसोलेटेड है। अगर माने तो 100 मिलियन गैलेक्सी है, जिसमें हर एक गैलेक्सी में 100 मिलियन स्टार है। तो टोटल स्टार 10 to 22 स्टार है। हमारा जो अर्थ है वो मिल्की वे गैलेक्सी में आता है और ये स्पाइरल शेप का है। मिल्की वे गैलेक्सी का जो फॉर्मेशन हुआ था वो बिग बैंग जब हुआ था उसके 5 मिलियन ईयर बाद हुआ था। जो हमने लेटेस्ट अभी गैलेक्सी के बारे में पता किया वो डार्क गैलेक्सी है। मॉडर्न थॉट के हिसाब से यूनिवर्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहला एटमॉस्फेयर और दूसरा स्पेस। जो ओरिजिन है हमारे यूनिवर्स का, ये बिग बैंग थ्योरी से एक्सप्लेन किया गया है। और ये बिग बैंग थ्योरी के जनक जो है, जिन्होंने इस बारे में पता किया, वो जॉर्ज लेमेत्रे है। द वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिग बैंग थ्योरी किसने डिस्कवर किया है? तो जॉर्ज लेमेत्रे। और हमारा मिल्की वे गैलेक्सी और जो हमारा नियरेस्ट गैलेक्सी है वो है एंड्रोमेडा। अब कुछ बात जानते हैं बिग बैंग थ्योरी के बारे में। शुरुआत में क्या था कि जो सारा मैटर है यूनिवर्स में वो एक जगह कंसंट्रेट था, जिसका नाम है प्रिमल एटम। इस नाम से एक जगह सब कुछ जितना मैटर है सब एक जगह था। उसके बाद क्या हुआ? 15 बिलियन साल पहले एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, जिससे फॉर्मेशन हुआ स्टार का, कॉस्मिक बॉडीज़ का। इस चीज़ को, ये जो एक्सप्लोजन हुआ, इसको हम बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। और इसके बाद जितना गैलेक्सी जो है वो एक दूसरे से वो एक्सपेंशन हो रहा है। हमारे यूनिवर्स से क्या दिन पे दिन ये एक्सपेंड होते जा रहा है। यहाँ पे हम जानते हैं कि कुछ यूनिवर्स से रिलेटेड कुछ थ्योरीज़ है। उसके बारे में सबसे पहले तो बिग बैंग थ्योरी है, जो कि जॉर्ज लेमेत्रे ने दिया है। दूसरा स्टीरियस थ्योरी है, जिसने थॉमस गोल्ड और हरमन बोदी ने दिया है। और थर्ड जो है वो पल्सेटिव यूनिवर्स थ्योरी है, जिसका एलन सेंजस ने दिया है। यहाँ पे बस आपको नाम जानना ज़रूरी है। जैसे पल्सेटिव थ्योरी में इनका कहना है कि यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, देन कॉन्ट्रैक्ट, देन एक्सपेंड, देन कॉन्ट्रैक्ट। इनका ये कहना। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ फर्स्ट तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हिग्स बोसन के बारे में जानते हैं, ये क्या है। तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया, बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया गया। 100 फीट डीप और 27 फीट लॉन्ग टनल में लार्ज हेड्रन कोलाइडर, जेनेवा में। किसके द्वारा? सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च यूरोपियन के द्वारा। 30 जनवरी 2010 में, जिसमें हमें बहुत कुछ यूनिवर्स के मिस्ट्री के बारे में क्लियर हो पाया। इसमें 1000 साइंटिस्ट पार्टिसिपेट किए। इस एक्सपेरिमेंट में बेसिकली हुआ क्या कि जो प्रोटॉन बीम जो कि कोलाइड हो रहा है सेम वेलोसिटी, लाइट के सेम वेलोसिटी से, और फिर ये प्रोड्यूस कर रहा है हिग्स बोसन। ये जो एक्सपेरिमेंट है इसने क्लियर किया बहुत सारे यूनिवर्स में क्या ओरिजिन, कैसे क्या हुआ, इसको ये बहुत अच्छे से क्लियर किया। जैसे कि जो हम जानते हैं डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, एक्स्ट्रा डायमेंशन, हिग्स बोसन, गॉड पार्टिकल, ये सब के बारे में बहुत अच्छे से इसमें एक्सप्लेन किया गया। बेसिकली ये जो एक्सपेरिमेंट है इसमें साइंटिस्ट ने काफ़ी ज़्यादा, मतलब जो इसमें क्या किया, जो 15 मिलियन ईयर पहले हुआ था उसी चीज़ को उन्होंने दोबारा से किया कि किस तरह हुआ होगा। और जो हम कंसिडर करते हैं हिग्स बोसन, उसको एक और नाम है गॉड पार्टिकल। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, हिग्स बोसन का क्या नाम है? गॉड पार्टिकल।
ओके। और इसमें यूनिवर्स के बहुत सारे मिस्ट्री इसमें एग्जिस्ट करते हैं। और फिर कंटिन्यू एफर्ट चलते रहा 50 साल सेंटर न्यूक्लियर रिसर्च का, और फिर फाइनली 4 जुलाई 2012 में आइडेंटिफाई हुआ पार्टिकल जो काफ़ी ज़्यादा सेम था हिग्स बोसान से, और इसने यूनिवर्स के बारे में बहुत सारे मिस्ट्री को क्लियर किया। 14 फैब 2013 को जो लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर था वो क्लोज हो गया था, लेकिन फिर से ये रीस्टार्ट हुआ जून 2015 में। अब हम पढ़ते स्टार क्या होता है। स्टार बेसिकली एक क्लम्प है डस्ट और गैस का नेबुला में, जो एक ग्रेविटी के कारण एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और फिर स्टार फॉर्म कर रहा है। स्टार जो है वो एक हॉट बर्निंग गैसेस से बना हुआ है। इसका खुद का लाइट होता है और ये बहुत ज़्यादा बड़ा और हॉट होता है। जैसे कि हमारा स्टार सन सबसे नियरेस्ट स्टार है, और उसके पास जो स्टार है वो प्रॉक्सिमा सेंटोरी है, जो कि 4.3 ईयर इतना हमारा डिस्टेंस है। अब सोलर सिस्टम के बारे में जानते हैं। सोलर सिस्टम जो है जिसमें सन है और 8 प्लैनेट है, और साथ ही साथ उनका कुछ सैटेलाइट है, जैसे हमारा मून है उसी तरह, और थाउजेंड्स ऑफ स्मॉलर बहुत छोटे छोटे हेवनली बॉडीज़ है, जैसे कि एस्ट्रॉइड आ गए, कॉमेट्स आ गए, मेटर्स आ गए, ये सब। सन जो है हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर पे है, और जो सारा बॉडीज़ है वो इसके चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं। बेसिकली जो सन का ग्रेविटेशनल पुल है वो सारे प्लैनेट को एक जगह एकत्रित किया हुआ है, और सारे प्लैनेट, सारे ऑब्जेक्ट उस सन के चारों ओर घूम रहे हैं। किस फोर्स से? ग्रेविटेशनल फोर्स सन के। और ये जो प्लैनेट सन के चारों ओर घूम रहे हैं वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहे हैं, इस तरह एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहे हैं सन के चारों ओर। सोलर सिस्टम में जो सबसे पास है प्लैनेट सन के वो मरकरी है, और सबसे लार्ज नेपट्यून है। पहले प्लूटो था लेकिन अब वो कंसिडर नहीं होता है। और जो सोलर सिस्टम का अगर हम बोले साइज़ कितना है तो 10⁵ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। सोलर सिस्टम का बात करें तो 99.9% जो मास है वो सन में ही है, सन का ही है। और सन जो है वो एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे सोलर सिस्टम का। प्लूटो एक ड्वार्फ प्लैनेट है। और यहाँ पे आप जानते हैं हमारा 2 तरह का प्लैनेट होता है, एक टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, एक गैसियस प्लैनेट। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट जैसे कि मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, और गैसियस में जुपिटर, सैटर्न, और फिर यहाँ पे नेपट्यून। उसके बाद हम जानते हैं कि यहाँ पे क्या क्या मेंबर्स है सोलर सिस्टम के। मेंबर्स कौन कौन आते थे? सबसे पहले सन के बारे में पढ़ते हैं। सन क्या होता है? सन जो है वो हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है। ये हमारे अर्थ के साइज से 13 लाख टाइम बड़ा है। और अगर बात करें अर्थ का सबसे नियर स्टार हमारा सन ही है, और ये एक लाइफ का अल्टीमेट सोर्स है। इसका डायमीटर 14 लाख किलोमीटर है, और ये बना हुआ है 71% हाइड्रोजन, 26.5% हीलियम और 2.5% अदर एलिमेंट। इसमें जो मेन गैसेस है सन में वो हाइड्रोजन और हीलियम है। सन के अंदर जो हाइड्रोजन है वो बेसिकली हीलियम में कन्वर्ट होता है। किस प्रोसेस से? न्यूक्लियर फ्यूज़न से, और एक बहुत ज़्यादा हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। इसका जो सरफेस टेम्परेचर है वो 5778 केल्विन है, और अगर हम सेल्सियस में बोले तो 5504.85 है। उसके बाद अगर जो सन के जो सेंटर पे टेम्परेचर है वो देखा जाए तो 1.571 × 10⁻7 केल्विन है, जिसको हम बोल सकते हैं 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। जो सन का शाइनिंग सरफेस है, जो कि हम खुद देखते हैं अपनी आँखों से, वो कहलाता है फोटोस्फीयर। और ये एक डिस्क टाइप का होता है, और ये एनर्जी रेडिएट करते रहता है, जो कि हमारे एनर्जी का एक्ट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी है। और सबसे जो बाहरी लेयर है सन का, उसको जो कि काफ़ी पतला एक हॉट गैसेस से बना है, जिसका नाम कोरोना है। और ये कोरोना कब दिखता है? जब हमारा पूरी तरह से सूर्य ग्रहण होता है, तब हमें ये दिखता है, और हम इसे कोरोनोग्राफ से देखते हैं। जो प्लैनेट सन की चारों ओर घूमते हैं वो एक स्पीड से घूमते हैं, जिसमें 1 घंटा में वो 70,000 किलोमीटर के हिसाब से वो घूमते हैं। सन और अर्थ का अगर हम बात करें कि वो कितना दूर है, तो 150 मिलियन वो हमसे दूर है। और लाइट जो हमारे सन से अर्थ तक पहुंचती है वो 8.5 है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। 8.5 मिनट में सन का लाइट हमारे पास पहुंचता है। किस स्पीड? लाइट ऑफ स्पीड क्या है?
तो 1 सेकेंड में 3 लाख। उसके बाद प्लैनेट के बारे में जानते हैं। प्लैनेट बेसिकली एक ओपेक ऑब्जेक्ट होता है जो कि कंटिन्यूसली सन के चारों ओर घूमता रहता है। और यहाँ पे हमारा 8 प्लैनेट है सोलर सिस्टम में। 9 प्लैनेट नासा ने कलर डिस्कवर किया है। अगर हम सीक्वेंस जाने तो सबसे पहले मर्करी आते हैं, देन वीनस, देन अर्थ, मार्स। यहाँ पे इनके बीच में एक होते हैं एस्ट्रॉयड बेल्ट, इसीलिए इन्हें इनर इन्हें आउटर कहा जाता है। आगे हम डिटेल में से पढ़ेंगे। फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। अगर हम जाने साइज़ के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़ा से सबसे बड़ा जो है वो जुपिटर है, देन सैटर्न, देन यूरेनस, देन नेपट्यून, अर्थ, वीनस, मार्स एंड सबसे छोटा जो है वो मर्करी है। जुपिटर जो सबसे बड़ा है सोलर सिस्टम में, उसी हिसाब से मर्करी सबसे छोटा है। अब हम प्लैनेट के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा 8 प्लैनेट है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला जैसे मैंने बोला टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, जिसको हम रॉकी प्लैनेट भी कहते हैं, और दूसरा जोवियन गैसियस मतलब गैस जाइंट। और ये जो है हर प्लैनेट जो एक दूसरे से सबका कॉमन कुछ अलग अलग अपना फीचर्स है। जो 4 प्लैनेट है जो कि सन के ज़्यादा पास है, मर्करी, वीनस, अर्थ और मार्स, इसको टेरेस्ट्रियल्स कहते हैं क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है लगभग अर्थ से सिमिलर है। और जो अदर 4 है वो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून जो कि वो जोवियन प्लैनेट है। प्लैनेट को जो क्लासिफाई किया गया है 2 ग्रुप में, इनर एंड आउटर। और ये जो क्यों किया, क्योंकि ये दोनों मार्स और जुपिटर के बीच में एक एस्ट्रॉयड बेल्ट आता है, उस आधार पे किया गया है। ठीक है, तो इनर और आउटर के बारे में कुछ हम जानें। तो जो इनर प्लैनेट होते हैं उसमें मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स है। आउटर में जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस। इनर प्लैनेट जो है वो सन के काफ़ी पास है, नियरर है, और जबकि वो दूर है। ये जो है एक डेंस मेटेलिक मिनरल से बना हुआ है। ये एक हॉट गैसेस से बना हुआ, मेनली हाइड्रोजन, हीलियम से। ये ज़्यादा फास्टर घूमता है जब, और रिवॉल्यूशन ऑफकोर्स पास रहेगा तो सन के चारों ओर थोड़ा तो कम लगेगा दूर वाले से। उसके बाद ये जबकि आउटर जो है वो थोड़ा स्लो घूमते हैं और उन्हें ऑफकोर्स ज़्यादा टाइम लगता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो इनर प्लैनेट है वो काफ़ी थिन है और रॉकी उनका क्रस्ट है, जबकि आउटर जो वो सारे गैसियस बॉडीज़ है। इनका जो मेंटल पार्ट है वो आयरन और मैग्नीशियम से, जबकि ये गैसेस से बने हुए हैं। इनका जो कोर पार्ट है वो मॉल्टन मेटल है, और जबकि इनका जो है इनके पास इनके चारों ओर रिंग है। और इनर प्लैनेट में का जो एक थिन एटमॉस्फेयर भी, लेकिन यहाँ पे कुछ वैसा कुछ नहीं है। फिर इसमें जो है कुछ ही नेचुरल सैटेलाइट है इनमें, लेकिन अगर आउटर का बात करें तो बहुत सारे बड़े बड़े सैटेलाइट हैं। अब हम डिटेलिंग में देखते हैं कि हर प्लैनेट को डील करते हैं। सबसे पहले मर्करी आता है। मर्करी सबसे पास है सन के। ये एक्सट्रीमली हॉट है, लेकिन सबसे ज़्यादा हॉट नहीं है। सबसे ज़्यादा हॉट वीनस है। वीनस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्लैनेट है, इसको और अच्छे से हम पढ़ेंगे। पहले इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे मर्करी में कोई वाटर नहीं है, कोई गैसेस नहीं है, CO2 N2 H2O2 कुछ भी नहीं है, और ना कोई प्रोटेक्टर जैसे हमारा ओजोन ब्लैंकेट है जो हमें यूवी लाइट से प्रोटेक्ट करते हैं। यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है तो यहाँ पे, और ना ही इसका सैटेलाइट है। वीनस के बारे में आए तो वीनस बहुत इंटरेस्टिंग है। वीनस जो है वो सन से 2nd नंबर पे आता है, और ये अर्थ के सबसे पास है। और एक और बात, ये सबसे ब्राइटेस्ट भी है, इसीलिए इसे इवनिंग और मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। वीनस जो है एक थिक क्लाउड से कवर है, इसलिए इसको विल्ड प्लैनेट भी कहा जाता है। और वीनस जो है वो अर्थ के साइज़ और शेप से काफ़ी सिमिलर है, इसीलिए ये क्वेश्चन आ जाता है कि अर्थ का ट्विन प्लैनेट कौन है, तो वो वीनस ही है। लेकिन ये रोटेट करता है ईस्ट टू वेस्ट। जैसे हमारा अर्थ जो अपने एक्सिस पे घूमता है वो वेस्ट से ईस्ट घूमता है, लेकिन वीनस जो है वो यूरेनस की तरह वो ईस्ट टू वेस्ट घूमता है। वीनस काफ़ी हॉटेस्ट है, जबकि होना चाहिए मर्करी, क्योंकि वो सबसे पास है सन के तो ऑफकोर्स, लेकिन है सबसे ज़्यादा ये क्योंकि वेल्ड ऑफ क्लाउड के कारण। वीनस के पास कोई वाटर नहीं है और ना ही कोई सफिशेंट ऑक्सीजन है वीनस के पास। उसके बाद हमारा अर्थ के बारे में बात करते हैं, जो कि इनर प्लैनेट में सबसे बड़ा है। उसके बाद हम बात करें कि ये जो 23.5 डिग्री टिल्ड है, इस कारण वो अपने एक्सिस से जो है वो बनाता है 66.5 डिग्री वो एंगल बनाता है। अगर हम बात करें वो एक्सिस पे जो घूमता है वो कितने टाइम में घूमता है, तो 23 आवर 56 मिनट एंड
4.091 सेकेंड में, और वहीं अगर वो सन की चारों ओर घूमता है तो 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट में। अर्थ जो है इसको हम वाटरी प्लैनेट और ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे वाटर यहाँ पे है, और ऑफ कोर्स ये यहाँ पे रहने के लिए, सबसे जीने के लिए सही है, और ऑक्सीजन भी है। अब हम बात करते हैं मून के बारे में। मून जो है वो अर्थ का इकलौता सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट। इसका डायमीटर जो है वो 3475 किलोमीटर और सर्कमफ्रेंस है 10,864 किलोमीटर, और इसका जो ऑर्बिट है वो इलिप्टिकल ही है। इसका अगर हम बात करें जो मैक्सिमम डिस्टेंस, अपॉजी मतलब क्या होता है कि जो सन और अर्थ के बीच में सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस है वो क्या है, इसका 4,06,000 किलोमीटर। और पेरिजी मतलब कि देखिए आप ट्रिक देख सकते हैं, अपॉजी मतलब अपार्ट दूर, पेरिजी पास, तो इस तरह आप याद कर सकते हैं कन्फ्यूज़न के लिए। तो वो क्या डिस्टेंस है, 3,64,000 किलोमीटर। अगर हम एवरेज बोले नॉर्मल तो वो 38,400 किलोमीटर है। उसके बाद हम देखते हैं जो मून है वो अपने एक्सिस पे घूमने में उसको 27 डेज 7 आवर 43 मिनट लगता है, और इस जो 27.5 डेज है उसको सेट्रस मंथ भी कहा जाता है। और ये लगभग वो अर्थ की जो चारों ओर घूमता है लगभग यही टाइम उसका रहता है, और ये सन के रेफरेंस में 29.53 डेज लगाता है, लगभग 29 डेज 12 आवर 44 मिनट और 2.8 सेकेंड लगता है, और इसको सिंजोनिक मंथ कहते हैं। अर्थ का सिर्फ हम 58% ही हमें विजिबल है, पूरा हम कभी नहीं देख सकते हैं, हम सिर्फ 58% ही देखते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि अर्थ का ये मून का मास क्या है या डेंसिटी क्या है एज़ कम्पेयर टू अर्थ, तो मास जो है वो 1:81.30 है, डेंसिटी 3.34 है वाटर के इस पे, लेकिन वही अर्थ पे हम बात करें तो 0.6058 है, और जो हिडन पार्ट है मून का वो 41% है। उसके बाद हम मून के बारे में जानते हैं कि जो मून में हाईएस्ट पॉइंट है मून का, वो जो हाईएस्ट पॉइंट है वो लिपनिस्ट है, जिसका हाईएस्ट पॉइंट है वो 35,000 फीट का है, जो कि कहाँ पे है, मून के साउथ पोल पे है। उसके बाद हम जानते हैं कि जो मून का जो ब्राइट पार्ट है वो पूरी तरीके से माउंटेन से घिरा हुआ है, जबकि डार्क पार्ट जो है वो एक प्लेन से, लोइंग प्लेन से है। फिर जो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी है ये बना हुआ है प्लेन ऑफ डस्ट पार्टिकल से, कहाँ पे, मून के रेयर पार्ट पे, जो कि हमेशा डार्क रहता है। मून का कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई उसका लाइट नहीं है, कोई साउंड नहीं है। अगर हम टेम्परेचर देखें डे टाइम में तो 100 डिग्री सेल्सियस, वही नाइट टाइम में जो है वो -180 डिग्री सेल्सियस है। हमारा जो लाइट आता है मून से अर्थ के पास वो है 1.3 सेकेंड में आता है। और अगर हम देखें कि अर्थ के कंपेयर जो मून का साइज़ है वो 1/4 है, जबकि ग्रेविटेशनल पुल का जो फोर्स है वो 1/6 है। अर्थ के सरफेस पे मेनली सिलिकॉन, आयरन, मैग्नीशियम एलिमेंट पाए जाते हैं। और अगर बोले मून के स्टडी को हम सेनोलॉजी भी कहते हैं। मून का एक और नाम है, ये भी पूछ लेता है कि फ्यूसल प्लैनेट क्या होते हैं, एस्ट्रॉयड होते हैं, कॉमेट होते हैं, तो ये होते हैं मून। उसके बाद जानते हैं सुपर मून क्या होता है। सुपर मून वो होता है जब हमारा फुल मून, जब पूर्णिमा का टाइम होता है, इसका मतलब जब हमारा अर्थ के काफ़ी पास होता है और वो ज़्यादा बड़ा दिखता है। ऑफकोर्स पास रहेगा तो बड़ा दिखेगा, थोड़ा ब्राइटर दिखेगा नॉर्मल से, तो उसको हम सुपर कहते हैं, क्योंकि ये 15% ब्राइटर होता है रेगुलर से और 30% बड़ा होता है। ब्लू मून क्या होता है, जैसे हम एक कैलेंडर मंथ में, एक मंथ में अगर हम देखते हैं 2 बार पूर्णिमा आता है, तो जो सेकेंड वाला है उसको हम ब्लू मून कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो गैप है 2 मून का वो 31 डेज से कम होता है। और अगर हम ब्लू मून अगर हम 2 मंथ में 2 उससे ज़्यादा बार देखते हैं तो वो उसको ब्लू मून कहते हैं। अब ब्लड मून क्या होता है, ये ब्लड मून जो है ये तब होता है जब पूरी तरीके से चंद्र ग्रहण होते हैं। पार्शियल में नहीं होता है, जब पूरी तरह से चंद्र ग्रहण होते हैं तो जो लाइट क्या होता है ना, जो सन का जो रेड लाइट अर्थ पे आ रहा है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, और इस तरह वो मून पे पड़ता है तो वो मून रेड कलर का दिखता है, इसलिए ये कहते हैं इसको ब्लड मून कहते हैं। उसके बाद आते हैं टेट्रेट। टेट्रेट जो है, लूनर टेट्रेट क्या होता है, जब हम
एक देखते हैं 4 बार हम पूरी तरीके से पूर्ण चंद्रग्रहण को, उसमें कोई भी पार्शियल नहीं रहेगा, अर्ध नहीं रहेगा, पूरी तरह से 4 बार अगर होता है तो वो टेट्रेड होगा, 4 बनाएगा। अब हम जानते हैं चंद्रयान 1 के बारे में। चंद्रयान 1 जो कि 22 अक्टूबर 2008 में इसरो के द्वारा सक्सेसफुली लॉन्च किया गया था। कहाँ से लॉन्च किया था? आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर है। तो ये भी आपके स्टैटिक पोर्शन से भी इम्पोर्टेंट है कि आपका सतीश धवन स्पेस कहाँ पे? हरिकोटा। और ये किस सैटेलाइट से हुआ था? PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से किया गया था। इस अगर प्रोजेक्ट का बात करें तो इंडिया ने इसमें एक अनमैन्ड स्पेस व्हीकल मून इम्पैक्ट प्रॉब बनाया था जो कि अर्थ मून के सरफेस पे लैंड करना था इन्हें। चंद्रयान 1 पहला सैटेलाइट है जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई रिजोल्यूशन है इसका रिमोट सेंसिंग फैसिलिटी, जिसने जो मून का इमेज जिससे देख पाए। और इसमें 11 अलग एक्स्ट्रा मॉडर्न ऑपरेटर्स जैसे एक्सरे है, स्पेक्ट्रोमीटर्स है, मिनिएचर सिंथेटिक अपर्चर रेडार्स है, मून मिनरोलॉजी मैपर है, ये सब भी है। ये जो है वो मून के सरफेस का पिक्चर लेता है सारे का, और साथ ही साथ केमिकल एनवायरनमेंट का भी, और ये हमें मून के सॉइल, मिनरल, आइस, हीट और वेदर के बारे में बताता। उसके बाद हम चंद्रयान 2 के बारे में बात करते हैं जो कि अभी 2019 में हुआ था। हमारे इंडिया का सेकेंड मून मिशन जो कि टोटली इंडिजीनियस मिशन था। इसमें ऑर्बिटर थे, लैंडर था, रोवर थे। और बेसिकली हुआ क्या, जब लूनर जो है लूनर ऑर्बिट से 100 किलोमीटर के दायरे में जो था वो सेपरेट हो गया। लैंडर हाउसिंग रोवर जो है वो ऑर्बिटर से सेपरेट हो गया, और इसकी कंट्रोल डिसीजन के बाद जो लैंडर है वो सॉफ्ट लैंड किया लूनर इक्लिप्स से एक स्पेसिफाइड साइट में, और रोवर डिप्लॉय किया गया। जो मिशन है उसके रोवर का जो है वो 6 व्हीकल है, 6 व्हील्ड रोवर है जो कि मूव करना था उसे लैंडिंग साइट पे, और विद इन सेमी ऑटोनमस मोड में, और साथ ही साथ उसे ग्राउंड कमांड डिसाइड किया गया था, उसके द्वारा उसे मूव करना था। जो इंस्ट्रूमेंट रोवर में है वो ऑब्ज़र्व करता लूनर के सरफेस को, और फिर वो डाटा भेजता, और साथ ही साथ वो यूज़फुल एनालिसिस करता लूनर के सॉइल के बारे में। चंद्रयान 2 का बात करें तो उसका जो वेट था वो 3290 kg था, और जो ऑर्बिट थे मून के चारों ओर वो अपना रिमोट सेंसिंग ऑब्जेक्टिव परफॉर्म कर रहे थे। जो पेलोड थे वो कलेक्ट करने वाले थे लूनर टोपोग्राफी, मिनरोलॉजी और एलिमेंट एविडेंस का साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, और फिर हाइड्रोलैक्सिक और वाटर आइस का। GSLV F9 चंद्रयान 2 जो कि प्लान हुआ था 2019 में। अब हम बात करते हैं मार्स के बारे में। मार्स का जो उसका जो सॉइल है वो रेड आयरन रिच है, और उसका स्काई पिंक है, इसीलिए मार्स को हम रेड प्लैनेट भी कहते हैं। मार्स के पास 2 सैटेलाइट है, एक फोबोस और डेमोस। उसके बाद हम जुपिटर का बात करें तो जुपिटर सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लैनेट है। जुपिटर को हम विंटर प्लैनेट भी कहते हैं। इसका जो एवरेज टेम्परेचर है क्योंकि बहुत लो है, -148 डिग्री सेल्सियस। गैनीमेड सबसे बड़ा सैटेलाइट है जुपिटर का। अब हम बात करते हैं सैटर्न के बारे में। सेकेंड आ गया। अब सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, और इसका एक ब्राइट कंसेंट्रिक रिंग है जो कि आइस और से बना है, और साथ ही साथ आइस कवर्ड डस्ट पार्टिकल्स से बना है जो कि उसके चारों ओर घूमता है। और इसका सबसे बड़ा अगर हम बोले सैटेलाइट तो वो टाइटन है। यूरेनस जो है वो अर्थ से 4 गुना ज़्यादा बड़ा है, और ये ग्रीनिश कलर है बिकॉज ऑफ मीथेन गैस इसके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। यूरेनस जो है वो विलियम हर्स्टेल के द्वारा 1781 में डिस्कवर किया गया। ये 7th प्लैनेट है सन से दूरी में, और ये पहला प्लैनेट है जिसे हम टेलीस्कोप से डिस्कवर किए थे, और ये 3rd बिगेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। और फिर यूरेनस काफ़ी ज़्यादा कोल्ड है, और इसका जो अगर हम बोले सरफेस टेम्परेचर 190 डिग्री सेल्सियस है। ये 13 रिंग से सराउंडेड है, जिसका नाम जैसे कि जेटा, अल्फ़ा, बीटा, गामा, लेम्डा, न्यू, म्यू, इस तरह से। ये यूरेनस जैसे कि हमने बताया था वीनस जो है वो ईस्ट टू वेस्ट घूमता है, उसी तरह ये भी ईस्ट टू वेस्ट ही घूमता है अपोजिट डायरेक्शन में। और ये
इतना ज़्यादा 98 डिग्री इंक्लाइन है, सोचिए इतना ज़्यादा इंक्लाइन, इसीलिए इसे अब प्लैनेट ऑन द साइड भी कहा जाता है। नेपच्यून के बारे में आए तो नेपच्यून जो है वो एक प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, और इसका जो टेम्परेचर है वो बहुत कम है, क्योंकि ऑफकोर्स सबसे ज़्यादा दूर है, तो जितना दूर जाएंगे उतना ठंडा होते जाएगा। और ये जो है वो यूरेनस से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, इसीलिए इसको उसका ट्विंस भी कहा जाता है। और ये मीथेन रिंग से सराउंडेड है विद ऑफ सब ज़ीरो टेम्परेचर के साथ। तो आज हम लोग प्लैनेट के बारे में पढ़े हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे प्लूटो के बारे में, कुछ बात जानेंगे और कुछ डिटेल देखेंगे। तो ये आई थिंक नेक्स्ट आपका पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए, इससे मुझे भी मोटिवेट मैं होंगी। और अगर आपको पसंद नहीं आए तो मेरे कमेंट में आप मुझे बताइए मेरे में क्या गलती, ताकि मैं उसे ठीक कर पाऊँ। और प्लीज़ आप मेरे सारे वीडियो को देखिए। मैंने लूसेंट सीरीज़ शुरू किया है, जिसमें मैं सारे उससे बुक कंप्लीट करने वाली हूँ, जिसमें मैंने हिस्ट्री का शुरुआत में कर चुकी हूँ और ज़रूरी भी हो रहा है अभी। साथ ही साथ मैं एनसीईआरटी सीरीज़ भी शुरू करूँगी, और साथ ही साथ मैं न्यूज़पेपर एनालिसिस और बहुत कुछ ऐसे आपको स्टैटिक पोर्शन भी कवर करूँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़े रहिए और प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कीजिए। आज के लिए थैंक यू एंड बाय बाय, ऑल द बेस्ट।